नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सुशील भारती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र एक समझिए कि हड्डियों के समूह है। कंकाल मतलब कि आपके शरीर में पूरे हड्डियों का जाल बिछा हुआ है और उस पूरी जाल को, पूरी तंत्र को हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। जैसे में देखिए, देख रहे होंगे कि आपका शरीर जो है पूरी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। आपके शरीर पे जो मांसपेशियां हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाए हुए हैं, तो मांसपेशियां ऊपर से होता है। तो आपके शरीर के जो एक ढांचा पूरी रूप से खड़ा करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, तो हड्डी करता है। हड्डियों के भले ही मजबूती प्रदान करता है मांसपेशियां, लेकिन यदि हड्डी नहीं रहेगा तो ना तो आप खड़ा रह सकते हैं, ना किसी चीज़ को आप काम कर सकते हैं। आपका न निश्चित आकृति होगा। तो पूरी तरह से इस तरह से आपका शरीर के निश्चित आकृति प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन होता है, हड्डियां होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए, कंकाल तंत्र क्या होता है, तो ये हमें कैसे मदद करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि निश्चित ढांचा प्रदान करता है। निश्चित ढांचा मतलब कि आपका शरीर का, सभी व्यक्तियों का शरीर जो है उनकी आकृति निश्चित होता है। वो निश्चित किन के कारण होता है, तो कंकाल तंत्र के कारण। कंकाल तंत्र उन्हें निश्चित आकृति प्रदान करता है। यदि मान ली कि कंकाल नहीं रहता तो गोल मटोल भी हो सकते हैं, घिंच कर लंबा भी कर सकते, छोटा भी कर सकते थे, चौड़ा भी कर सकते थे। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। आप उसे घिंच के लंबा, छोटा, चौड़ा, ऊंचा नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित ढांचा प्रदान करता है। दूसरा क्या है, तो यह रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नाजुक अंगों हैं, जैसे में आपका फेफड़ा हुआ, हृदय हुआ, पाचन तंत्र हुआ, तो सबको क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे में छाती पर ऐसे यदि कोई आपको मार दिया और ऊपर से यदि हड्डी आपको नहीं रहता, रिब्स नहीं रहता, तो अंदर पे फेफड़ा पे लगता है, हृदय पे लगता है, इतना में तो आपको मृत्यु भी हो सकता है। तो इन अंगों को कौन रक्षा करता है, तो हमारे कंकाल तंत्र रक्षा करते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं, तो वैसे जीव जिनके शरीर में कंकाल बाहर में होते हैं और उनके शरीर में मांसपेशियां अंदर होते हैं, सभी सिस्टम अंदर होते हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल जीव कहते हैं। मतलब उनके शरीर में कंकाल मतलब हड्डियां बाहर में हैं और बाकी सब अंग कहाँ पे हैं, अंदर में है। कौन कौन हो सकते हैं, जैसे में कोकड़ा हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, इसके बाद बहुत सारे जैसे में और को हो सकते हैं, चींटियाँ हो सकते हैं, बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, और सितुहा हो सकते हैं, कौड़ी होते हैं। इसके बाद जो शंख होता है, जो समुद्री जीव हैं, वो सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। जैसे कछुआ का देखो, कछुआ के ऊपर में बाह्य कंकाल मतलब हड्डी ऊपर में होता है, लेकिन नीचे में बाह्य कंकाल नहीं, आंतरिक कंकाल होता है। तो अलग एक्सेप्शन है। तो बाह्य कंकाल उसको बोलते हैं जिसके शरीर के ऊपर हड्डियां होता है, तो आप उसको समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल किसको बोलते हैं, तो वैसे जीव जिसके हड्डी शरीर के अंदर होता है और मांसपेशियां ऊपर से होते हैं, उसको वैसे जीवों को हम लोग आंतरिक कंकाल जीव कहते हैं, या फिर उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे में हम लोग होंगे, मनुष्य हो गए, भेड़ बकरिया, गाय सुअर कुत्ता बिल्ली, जितना भी होगा आंतरिक कंकाल वाले जीव हो गए। आंतरिक कंकाल वाले जीव के शरीर के अंदर रहता है, हड्डियां मांसपेशियां ऊपर होता है, आप उसे देखे भी होंगे। दूसरा पॉइंट है कि हड्डी जो है किस चीज के बना होता है, बहुत ही मोस्ट समझिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। हड्डी किसके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हड्डियां मजबूत होती हैं। इतने मजबूत किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, जिससे हम लोग संगमरमर कहते हैं। इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, तो इसे हम लोग कार्टिलेज को उपास्थि भी कहते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति के नीचे वाला पद को उपराष्ट्रपति कहते हैं, उसी तरह से अस्थियां के प्रकार को हम लोग बोलते हैं उपास्थि। यह ज्वाइंट पर पाया जाता है, जहां दो हड्डियां आकर मिलती है इस तरह से, वहीं पे पाए जाते हैं उपास्थि। यह नर्म हड्डी होता है। नर्म मतलब मुलायम हड्डी होता है। क्यों मुलायम होता है,
तो यह कैल्शियम फास्फेट के बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, तो जलने में सहायता करते हैं। देखे होंगे कोई व्यक्ति को जब मर जाते हैं तो जलाए जाते हैं, तो कुछ लोग आसानी से जल जाते हैं, तो उनको लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म किए होंगे चलते जल गए। कुछ लोग के देखे होंगे जल्दी जलते ही नहीं है, तो लोग उनके क्या कहते हैं, कुछ न कुछ ही पाप किया होगा, ससुरा बाका पापी है। तो ऐसा बात नहीं है, लोग ऐसा अफवाह में कहते हैं। क्यों नहीं जलते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फेट की कमी होगी, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से जल नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ आसानी से जल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके शरीर में हड्डियों के जो ज्वाइंट के जगह पर कैल्शियम फास्फेट जो होता है काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रहता है, इसलिए वो आसानी से जल जाते हैं। तो ऐसा भ्रम है कि जो आसानी से जल गए मतलब अच्छे कर्म किए होंगे, जलने में देर हो गए मतलब पापी होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद है कि जो कार्टिलेज है इसमें कांड्रन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन, जबकि कार्टिलेज में कांड्रेन नामक प्रोटीन। हड्डियाँ मजबूत क्यों होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, और उपस्थिति जो है मजबूत अति नरम होता है, किसके कारण, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। अब देखिए बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, तो जो मांस खाने वाला व्यक्ति होंगे मतलब मांसाहारी, जो कभी चिकन बिरयानी खाए होंगे तो देखे होंगे हड्डियों के जॉइंट के बाद कुछ छिद्र होता है, उस छिद्र में जाली नुमा कुछ संरचना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। इसी बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। किसी भी व्यक्तियों के शरीर में जो ब्लड आता है, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन से जो ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा से बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है, हड्डियों के बीच में छिद्र होता है, जालीनुमा संरचना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। बोन के प्रकार अर्थात हड्डी कितने प्रकार के होता है, हड्डी मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक वैसी हड्डी जो हमें चलने घूरने किसी काम करने में मदद करते हैं, और दूसरा हमारे नाजुक अंगों को रक्षा करते हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अपेंडिकुलर हड्डी, मतलब अपेंडिकुलर को उपांगीय भी बोला जाता है। यह क्या होते हैं, तो ये चलने में, कार्य करने में मदद करते हैं। इनकी कुल संख्या कितने होता है, 126 होता है। कौन कौन होते हैं, चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जो जितना हरा वाला आपको हड्डी दिखाई दे रहा है, सबको अपेंडिकुलर हड्डी कहेंगे, क्योंकि हाथ आपको इधर उधर किसी काम करने में मदद करेगा, पैर आपको चलने में मदद करेगा, यहाँ पर जो कमर का हड्डी है बैठने में मदद करेगा, यहाँ कंधा के हड्डी है किसी चीज़ को उठाने में मदद करेगा। जो चलने घूमने किसी भी वर्क करने में हड्डी आपको सहयोग करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर। और दूसरा हड्डी जो इस तरह से व्हाइट वाला कलर में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एक्सियल हड्डी। ये क्या करता है, तो आपके शरीर के अंदर नाजुक अंगों को रक्षा करता है। जैसे देखिए यहाँ पे फेफड़ा के रक्षा करता है, वहाँ पे हृदय का रक्षा करता है, कपार में जो हड्डी रहता है ब्रेन का रक्षा करता है, तो वो अलग होता है। तो दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इनकी जो संख्या है, जो हरा वाला अपेंडिकुलर, इनकी संख्या कितना है, तो 126 गो है। और ये जो व्हाइट वाला है एक्सियल हड्डी, इनकी संख्या 80 है। टोटल मिला के कितना है, 206। तो आप इस वीडियो में 206 हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको 100% समझ में आएगा। दूसरा है एक्सियल हड्डी। एक्सियल हड्डी किसको बोलते हैं, तो वैसे हड्डी जो सुरक्षा देने के काम करते हैं। इनकी कुल संख्या कितना, 80 होते हैं। अभी जस्ट बताएं कहाँ होते हैं, तो लंग्स में हो सकते हैं, जैसे फेफड़ा कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो ऊपर में नेटी से निकल के कमर तक पीछे से जाता है पीठ में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक्सियल जो होते हैं स्केलेटन मतलब हड्डियाँ, वो कहाँ पे होता है, तो देखिए कपार में है, इस में आपको ब्रेन की मदद करता है, मस्तिष्क को मदद करता है, और यहाँ पर छाती में जो है इस तरह से रिब्स, ये जो है आपको श्वसन अंग और पाचन अंगों को मदद करता है। और यहाँ से इस तरह से रीढ़ की हड्डी है पीछे में पीठ में, उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। इसकी संख्या कितना है, 80 है। 80 जो है शरीर के नाजुक अंगों को रक्षा करता है, और 126 जो है आपको चलने फिरने किसी काम करने में मदद करते हैं। इन्हीं हड्डियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इनकी मिलाकर
कुल संख्या कितना है 206 है। तो सबसे पहले ऊपर को पढ़ेंगे, अपर लिम्ब मतलब ऊपर की अंग। ऊपर के अंग कौन होगा? आपके हाथ होंगे। लोअर लिम्ब कौन होगा? पैर होगा। तो पहले हम लोग हाथ के बारे में पढ़ेंगे। हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 60 होता है। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल मिला के 60। चलिए हम लोग इस 60 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है ह्यूमरस, दूसरा होता है अल्ना, तीसरा होता है रेडियस, चौथा होता है कार्पस, इसके बाद होता है मेटाकार्पस, इसके बाद होता है फ्लेंजिस। ये आपका डबल टाइप हो गया। टोटल मिला के आप गुनिए, 14 और 5 कितना होगा? 19, 19 से 20, 20 से 8 कितना होगा? 28, 28 2 30, मतलब टोटल एक हाथ में कितना? 30, दो हाथ है, 3 दूना 60। कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये बाँह है, बाँह से जो यहाँ पर केहूनी के बीच वाला जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस से दो हड्डी कनेक्ट होते हैं, एक कानी अंगुली के पास जाते हैं, एक अंगूठा के पास जाते हैं। अंगूठा का पास वाला का हम लोग रेडियस बोलते हैं, और कानी अंगुली के पास जो हड्डी जाता है उसे हम लोग अल्ना बोलते हैं। चलिए एक सांस में याद रखिए, ह्यूमरस अल्ना रेडियस, ह्यूमरस अल्ना रेडियस। कौन कौन? ह्यूमरस अल्ना रेडियस। ह्यूमरस क्या होता है? तो बाँह का जो हड्डी होता है उस एक ही को महत्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाँह से कनेक्ट होता है, मोटा हड्डी होता है और मजबूत होता है, इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस यहाँ जो केहूनी के बाद दो गो में विभाजित हो जाता है। पहला के बोलते हैं हम लोग अल्ना, इसको क्या बोलते हैं? अल्ना, जो कानी अंगुली के पास जाता है, और रेडियस जो अंगूठा का पास जाता है। कानी मतलब छोटी अंगुली के पास जाने वाला को अल्ना बोलते हैं, और जो थंब है अंगूठा उसको वाला बोलते हैं रेडियस। तो 3 गो तो आपका यहीं तक हो गए। आगे देखिए, इसके बाद आगे जो है यहाँ पे आपका कलाई मिलेगा। क्या मिलेगा जी? कलाई। कलाई में हड्डियों की संख्या कितना है? अभी बताया कि कार्पस, कार्पस मतलब रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई। यहाँ पे 8 हड्डियाँ मिलती हैं। 8 के देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, 4 गो इधर और 4 गो इधर। रिस्ट मतलब जो कलाई है, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग हाथ के जो मुट्ठी है उसको हिलाते हैं, वो गोल गोल किस्से के माध्यम से घूमते हैं। तो ये 8 कलाई हैं, इन्हीं कलाइयों के सहयोग से क्या करते हैं हम लोग? मुट्ठी को आगे पीछे हिलाते हैं। तो 8 हो गया, मतलब कार्पस की संख्या कितना? 8। मेटाकार्पस जिसको पाम मतलब हथेली कहते हैं, जिस तरह से चिड़ुआ हम लोग करते हैं, पानी पीते ना, तो पनिया पीते तो जहाँ पे हाथों में आता है उसी को बोलते हैं हम लोग। या फिर किसी चीज़ को हाथ पर रखते ना, कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ आपसे मांगते हैं, तो हाथ पे जिस जगह पर रखते हैं उसी को पाम मतलब हथेली बोलते हैं। उसकी हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पस। मेटाकार्पस की संख्या कितना? तो 5। आगे जाके अंगुलियों से कनेक्ट रहता है। अंगुली आपके शरीर में मतलब हाथ में कितना? 5 गो है। तो यहाँ से 5 गो हड्डी निकले हुए रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पस। इसके बाद आगे अंगुली मिलता है। अंगुलियों में फिंगर देखें, फ्लेंजिस किसको बोलते हैं? अंगुली को बोलते हैं। उसमें अंगुली में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 15 होता है। आप याद रखिएगा, जो आपका ये तीनों अंगुली है उसमें 3-3 हड्डियाँ होता है, जबकि अंगूठा में 3 हड्डियाँ होता है। तो चरतिया कितना हुआ जी? 12, और 12 2 14। तो फ्लेंजिस में मतलब अंगुलियों में जो हड्डियों की संख्या होता है कितना होता है? 14 होता है। चलिए इसके माध्यम से आप समझिए। फिर देखिए कार्पस, इसकी संख्या कितना है? आपका 8 है। इसके बाद मेटाकार्पस, ये आपका है यहाँ पे पाम मतलब हथेली वाला, इसकी संख्या कितना है? तो आपका 5 है। फ्लेंजिस ऊपर में देखिए सभी में 3-3 है, इसमें भी 3, इसमें भी, सब में 3 है, लेकिन इसमें क्या है? 2 गो हड्डी है। तो कार्पस की संख्या 5, कार्पस की संख्या 8, मेटाकार्पस की संख्या 5 और फ्लेंजिस की संख्या 14। टोटल मिला के हाथ में संख्या कितना हो गया जी? 30 हो गया। कैसे? ताकि एगो ह्यूमरस अल्ना रेडियस, इधर 27, उधर आपका कितना हो गया? 3। तो सब मिला के 30। एक हाथ में 30, तो दूसरा हाथ में कितना? 30। तो टोटल मिला के 60। इसमें देखिए, इसमें भी आपका क्या हो गया? तो इसमें भी आपका 8 गो आपका कार्पस, 5 गो आपका मेटाकार्पस और 14 गो आपका कहा फ्लेंजिस। इसमें भी टोटल मिला के कितना होंगे? तो 27, और 3 गो का हुआ ह्यूमरस अल्ना रेडियस। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 30। मतलब हड्डियों की संख्या हाथ में कितना? एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 30, 60 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैर के। हाँ, पैर में हड्डियों की संख्या, पैर में भी कितना होंगे? 60 हो गए। एक पैर में कितना? 30। तो 2 गो पैर है, 30 दूना 60। कैसे? इसका भी पहले हम लोग नाम याद रखते हैं। पहला है फीमर, दूसरा है पटेला, चौथा है फेबुला, इसके बाद है टिबिया, इसके बाद है टार्सल, इसके बाद है मेटाटार्सल। उसमें भी पढ़े थे टार्सल उसमें आप लोग पढ़े थे कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजिस। इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे? टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। बस याद रखिएगा, हाथ में था ऐसा चलते उसको कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस कहते थे। इसमें क्या हुआ? टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। इसमें भी वही है, बस उसमें कार्पस में 8 था तो इसमें कितना है? 7। इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आ गया है। क्या है? तो फीमर, पटेला, इसके बाद फिबुला और टिबिया। एगो ये जो है आपका ये एक्स्ट्रा आ गया। कैसे है से देखिए फिगर के माध्यम से।
देखिए आपका फीमर, यहाँ से जो जांग वाला हड्डी है, जो आप जानते हैं कि शरीर में सबसे लंबा हड्डी कौन होता है, फीमर होता है। तो इसको हम लोग फीमर कहते हैं। फीमर के आगे जो पटेला, देखिए इधर से और इधर से आके बीच में जो ज्वाइंट हड्डी हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पटेला। आपको मालूम हो गया, पटेला एक एक्स्ट्रा है, केहनी में पटेला नहीं था। ये पटेला का क्या काम है कि आपके पैर देखते होंगे सीधे के बाद एक ही ओर मोड़ाएगा, आगे से इस तरह से लगा दिया गया कि आगे आप पैर को आगे में हम मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पीछे भागे यहाँ पे आगे, इसके कारण आप मोड़ आगे में नहीं सकते हैं, लेकिन पैर को पीछे में मोड़ सकते हैं। वो किसके कारण, तो पटेला के कारण। पटेला आपको शरीर के एक ही ओर मोड़ने देगा, दूसरा ओर नहीं मोड़ने देगा। यदि ये नहीं रहता तो पैर जने मन तने मुड़ जाता, आप लद मनी गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा, फीमर, इसके बाद क्या होता है, पटेला, इसके बाद टीबिया, इधर जो आपका पीला वाला ये होता है टीबिया, इधर वाला होता है फेबुला, इसके बाद क्या है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। फिर एक बार देखिए, आपका फीमर 1, पटेला 2, टीबिया 3, फेबुला आपका 4, इसके बाद टार्सल कितना है 7, तो 7 इधर हो गया। एक देखिए उसमें आप पढ़े थे कार्पल्स 8, लेकिन इसमें क्या पढ़े टार्सल 7। क्यों, क्योंकि एगो एक्स्ट्रा आ गया पटेला, उसमें कोई केहनी के पास हाथ में नहीं था, लेकिन इसमें पैर में एगो एक्स्ट्रा रूप में आ गया है पटेला, तो उसको एगो कम कर दिया है टार्सल के। टार्सल में 7 रहेंगे, लेकिन कार्पल्स में उसमें 8 था। इसके बाद है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस, टोटल मिला के कितना आपका 30। जैसे देखिए टार्सल कहाँ पे, यहाँ जहाँ पे आके पैर जुड़ता है उसको बोलते हैं टार्सल। आगे अंगुली के लिए 5 गो निकल जाता है, जिसको बोलते हैं मेटाकार्पस। और फ्लेंजिस किसको बोलते हैं, अंगुलियों के हड्डी के। तो खुद आपको मालूम हो गया कि टार्सल की संख्या 7 गो, मेटाटार्सल की संख्या कितना कितना जी 5 गो। इसके बाद फ्लेंजिस की संख्या कितना 14, टोटल मिलाकर सब कीजिएगा तो 26 में इसके बाद एगो हुआ फीमर, एगो हुआ पटेला, एगो हुआ टीबिया, एगो हुआ फिबुला, तो 26 और 4 टोटल मिला के आपके पैर में कितना होगा 30 गो। एगो पैर में 30 गो, तो इहो में तो 30 गो, तो 30 60 आपका इसका भी फरिया गया। हाथ में 60, पैर में 60, टोटल मिला के 120। तो हम बोले थे कि अपेंडिकुलर कितना होता है 126, 120 को तो फरिया दिए, 6 गो बच गया, उससे भी देख लिए। देखिए यही ना हम आपको बताएं, इसमें 30, इसमें भी 30, 30 कितना हो गए 30, इसमें भी 30, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 60। हाथ में कितना 60, इसमें 30, इसमें भी 30, टोटल मिला के इसमें भी 60, पूरा मिला के कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अभी बताएं फीमर, बताएं था ना जी कि ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस 3 गो हुआ, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजिस इसमें हुआ। पैर में क्या हुआ, फीमर देखें, इसके बाद टीबिया देखें, इसके बाद फेबुला देखें, पटेला देखें, इधर 4 गो, इसके बाद टार्सल, मेटाटार्पस और फ्लेंजिस। तो टोटल मिला के पैर में भी, एक पैर में भी 30, तो दूसरा पैर में भी 30, टोटल मिला के 60, एक हाथ में 30, ये हाथ में 30, टोटल मिला के 60। तो पूरा हाथ और पैर मिला के हड्डियों की संख्या 120 हो गया। अब आगे 6 गो बचा, उसको भी देख लीजिए। इसके देखिए पैल्विक की संख्या, पैल्विक किसको बोलते हैं, तो इसकी संख्या कितना होता है 2 होता है। पैल्विक की संख्या 2 होता है। यह कहाँ होता है, यह कमर के पास होता है, जो जिस पर हम लोग बैठते हैं। कहाँ होता है से देखिए कौन है ये आपका, ये जो जांग वाला जो हड्डी है जहाँ जाकर मिलता है, इसी रेड वाला हड्डी को हम लोग बोलते हैं पैल्विक। देखिए एक इधर है, एक इधर है, ये 2 हड्डी होता है, दोनों ज्वाइंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैल्विक। ये जो पैल्विक होता है मेल में थोड़ा छोटा होता है और फीमेल में थोड़ा सा चौड़ा होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा होता है क्लेविकल। क्लेविकल कहाँ होता है, तो कॉलर के पास होता है। देखिए ये व्यक्ति है, व्यक्ति के पास ये है ना कॉलर, इसको इस तरह से कभी देखेंगे अपना कॉलर टोके, देखिए कॉलर के पास देखिएगा तो गढ़ा होगा, गढ़ा के बगल में ही हड्डी होगा, इस तरह से टोइए, यहाँ पे इस जगह पे आप टोइए अपना नेटी, तो देखिएगा इस तरह से कॉलर की तरह एगो हड्डी मिलेगा। ये कॉलर मतलब कि जिस तरह से आपका शर्ट में कॉलर होता है, कॉलर जिसको बोलते हैं, उसी के नाम पर क्लेविकल इसका रख दिया। क्लेविकल भी कितना होता है 2 गो होता है, एगो देखिए एगो ए साइड में होता है और एगो इस साइड में होता है। तो कॉलर के पास होने का से क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल की संख्या कितना होता है 2 होता है। अगला देखिए स्केपुला कहाँ होता है, तो यह कंधा के पास होता है। कहाँ होता है, यह कंधा के पास होता है, जिसे हम लोग पंखुरा कहते हैं। देखिए ये आपका रिब्स है, रिब्स के पीछे वाला देखिए यहाँ पे है रेड वाला, ये रेड वाला ही पार्ट्स को है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केपुला। यहाँ पे देखिए स्केपुला, इस में देखिए आगे वाला जो है ये नेटी के पास है, इस तो कॉलर के पास है, इसलिए क्लेविकल है। अब पीछे वाला जो है इसको हम लोग स्केपुला बोलेंगे। तो स्केपुला के भी संख्या 2, इसके बाद क्लेविकल के भी संख्या 2, और जो कमर के पास है पैल्विक, इसके भी संख्या 2। तो 2
4 और 2 6, तो 6 गो इधर और 120 गो उधर, टोटल मिला के कितना 126 गो हो गया। देखिए एक बार मिला लीजिए, आपका हम बोले ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस 3 गो हुआ। इसके बाद कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लैंजिस, ई हाथ में कितना 30 गो, 2 गो हाथ हुआ, तो सब मिला के टोटल कितना, तो 60 गो आपका हाथ में हुआ। कैसे से एक बार यहाँ पे देखिए, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस वहाँ तक हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लैंजिस, टोटल मिला के हाथ में कितना 30, एक हाथ में, तो दोनों हाथ 30 दूना 60 गो होगा हाथ में। अब पैर में देखिए, पैर में ह्यूमरस, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस, इसके में फिर संख्या आपको बता दिए कि 4 गो ऊपर में हो जाएंगे, फीमर्स, पटेला, टिबिया और फेबुला, इसकी संख्या कितना हो गया 4 गो उधर हो गया। इसके बाद टार्सल की संख्या 7, मेटाटार्सल की संख्या कितना 5 और फ्लैंजिस की संख्या हो जाएगा 14, टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके जूम में थोड़ा देखिए, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस, टार्सल की संख्या कितना 7 गो, इसके बाद मेटाटार्सल की संख्या 5 गो, फ्लैंजिस की संख्या 14 गो, टोटल मिला के यहाँ पे होंगे 26 गो, 4 गो हो गया फीमर, पटेला, टिबिया और फेबुला, पूरा मिला के कितना तो 30 गो, एगो पैर में तो इहो पैर में 30 गो, टोटल मिला के 60 गो। और इसके बाद हम आपको बता ही दिए कौन कौन, तो पैल्विक, कैल्विक, एपुला, टोटल मिला के कितना हो गया, हम अपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या 126 गिना दिए। अब बच गया है आपका एक्सियल, जो आपका शरीर के रक्षा करता है। दूसरा देखिए एक्सियल हड्डी, मतलब वैसे हड्डी जो आपके शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। उसमें कौन आ जाएंगे, पहला तो है बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसे मेरुदंड कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो पीठ में देखे होंगे, पीछे नेटी से लेकर नीचे कमर तक रहता है। ये बचपन में मतलब चाइल्ड में कितना होता है 33 होता है, लेकिन बचपन में तेल मालिश करने के कारण कुछ हड्डियाँ ज्वाइंट हो जाते हैं और एडल्ट अवस्था में ये कितना हो जाते हैं 26 गो हो जाते हैं, मतलब 7 हड्डियाँ आपस में जुट जाते हैं। अब बोलिए कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें फिगर में दिखाइए। चलिए देखिए यही है आपका क्या बोन, यही है आपका बैकबोन। ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा में 33 होता है, लेकिन युवा अवस्था में यह 26 हो जाता है। देखिए 26 कैसे ऐसे गिन लीजिए, यहाँ से देखिए गिनती, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले 7 आपको होगा है, यहाँ पे देखिए छोटा पे यहाँ से लेकर गिनती 7 गो होगा, टोटल है 7 गो। पहले यहाँ से देखिए 1 से लेकर पहले 7 गो है 1 से लेकर 7 गो, फिर कहाँ 1 से लेकर 12 गो, कितना है 12 गो है, फिर कितना है 1 से लेकर 5 गो है, तो खुद जोड़िए 12 5 अति 12 5 कितना हो जाएगा आपका, पहले इधर जोड़िए 12 और 7 हो जाएगा आपका 19 और 5 24 और 2 गो देखिए, एगो है सेक्रम, एगो है कॉकॉक्सी, तो 24 और 2 कितना हो जाएंगे 26 गो हो जाते हैं। तो रीढ़ के जो पीछे हड्डी है इसी को हम लोग बोलते हैं बैक बोन, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और इसी पे आपका स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जो कि इसी में मतलब अंदर स्पाइनल कोट जो होते हैं नस होते हैं, जो कि ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं, जिनकी रक्षा करता है। या कमर हम लोग देखें पीठ के आगे पीछे हिलाते हैं, निहुक जाते हैं, ये किसके कारण, तो इस तरह से देखिए ज्वाइंट होते हैं, इस तरह से आगे पीछे ही मुड़ सकते हैं। अगला देखिए पसली, पसली मतलब जो आपका छाती पे इस तरह से रिब्स है, उसकी रिब्स की संख्या कितना होता है 24 गो, उसमें एक स्टेर्नम होता है, स्टेर्नम क्या होता है बताएंगे, तो 24 गो रिब्स, एगो स्टेर्नम, टोटल मिलाकर छाती में हड्डियों की संख्या कितना हो गया 25। चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जो है इधर से यहाँ पे देखिए, इधर से 1 से लेकर यहाँ तक गिनती कीजिए, कितना है 12 गो तक, इधर भी 12 गो और इधर से 1 से लेकर 12 गो है, और दोनों का है ज्वाइंट है। देखिए इस बीच में जो इस तरह से आपका आकार है, इसमें आके 12 इधर से 12 को इधर से का हो गया है ज्वाइंट हो गया, तो 12 को इधर वाला के रिब्स बोलते हैं, अब इधर वाला के रिब्स, पूरा मिला के आपका पसली होंगे कितने 24 गो हो गए, 12 को इधर और 12 को इधर से। आप याद रखिएगा 12 गो में 10 गो इधर से और 10 गो इधर से आके बीच में ई वाला भाग से का हो रहे हैं कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन 2 गो कनेक्ट नहीं रहते हैं। चलिए देखिए ये जो 12 गो इधर से है और 12 गो इधर से, तो 12 दूना 24 गो आपका रिब्स हो गए। अब बीच में इस फिगर में देखिए हरा वाला ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे देखिए ये 12 गो ये आपका फिगर दिखाई दे रहा है, 12 गो के बीच में ये हरा वाला को ही हम लोग बोलते हैं स्टेरनम। ये स्टेरनम
क्या करता है कि इधर से जो 12 गो आया है रिब्स, अब इधर से रिब्स यदि इसको ज्वाइंट नहीं किया जाए, आपके ऐसे टेढ़ रहेगा तो कोई छतिया आपको धरेगा, घींचेगा तो फाड़ देगा। आगे आगे पीछे कोई चापेंगे तो सट भी सकता है, घींचेंगे तो फूल भी सकता है। पेट को तो फुलाइएगा इस तरह से, छाती तो फूल सकता है पूरा, यदि ये नहीं रहता तो ये क्या करते हैं, भगवान बड़ा होशियार थे, उन्होंने सोचे कि यदि लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई वाला बीचे से अगर ज्वाइंट नहीं रहेगा धरेगा और फाड़ देगा छाती। इसलिए कहा कि इधर से 12 गो ला के, इधर से जिसमें 12 गो है तो 10 गो इधर से 10 गो इधर से ला के बीच में एगो इस तरह डंटा रख दिए मतलब हड्डी के, और धर का बेल्डिंग मार दिए ताकि छाती आगे पीछे मतलब होवे नहीं, एक दूसरे को कोई घींच न सके। कैसे से देखिए, इधर से यहाँ पे देखिए 1 से लेके यहाँ तक 10 गो है, इधर तकला 10 गो आपस में जाके यहाँ से देखिए इससे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, मतलब आप इसे बड़ा छोटा चाप नहीं सकते। लेकिन जो 2 गो हड्डी है वो क्या है, खुला है, मतलब यहाँ से स्टेर्नम में ज्वाइंट नहीं है, जो यहाँ पे पंजरी के पास कहते हैं। इसीलिए देखे होंगे कोई पंजरी पर हुमच के मारता है, बहुत चोट लगता है, चिल्ला लगते हैं आई गे माई। तो इसलिए क्यों वहाँ पे चोट लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 गो हड्डी ज्वाइंट स्टेर्नम से इसको से नहीं रहता है। और देखिए स्टेर्नम कैसे ऐसे, चलिए यहाँ पे देखिए, इधर से देख रहे हैं, इधर से है, इधर से, इसको बोलते हैं रिब्स। अब रिब्स को पकड़ के रख ले कौन रहता है, स्टेर्नम, इसी को बोलते हैं स्टेर्नम। तो 24 गो आपका रिब्स, 1 गो स्टेर्नम, तो टोटल मिलाकर छाती में हड्डी कितना हो गया आपका, 25 गो हो गया। आगे देखिए अब सिर में मतलब कपार में हड्डी कितना है, पहला है कान में कितना होता है 6 गो। 6 गो कैसे, एगो कान, आपका कान कितना है 2 गो, एगो कान में 3 गो, एगो कान में 3 गो, टोटल 3 दूना 6 गो, याद रखिएगा। एगो हाइड होता है, हाइड के संख्या कितना होता है, एगो। ई कहाँ होता है, तो ये होता है नेटी के नीचे, मतलब जबड़ा के नीचे होता है। यह होता है फांसी देते समय टूट जाता है, किसी व्यक्ति को देखे होंगे फांसी दिया है तो टूट जाता है, जिसके चलते मृत्यु हो जाता है। पहला कारण तो ये भी है, दूसरा रीजन है कि नेटी जाम होने के कारण श्वसन अंग और मतलब दब जाता है, जिसके कारण सांस नहीं लेने पाता तो भी उसको मृत्यु हो जाता है। और अगला रीजन है कि यही हाइड जो होता है टूट जाता है। याद रखिएगा खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है, खोपड़ी में कितने हड्डी, 22 हड्डी होता है। अगला पॉइंट, कान तथा हाइड हड्डी को खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए खोपड़ी में 22 गो और कान में 6 गो, एगो होगा हाइड, टोटल मिला के कपार में कितना हो गया 29 गो हड्डी। चलिए सबको हम लोग पारी देखते हैं। देखिए आपको अभी पता चला कान में 6 गो कैसे होता है। देखिए एगो होता मिलियस, एगो होता इनकस, एगो होता स्टेप्स। एक कान में 3 गो, टोटल आपको कान क्या गो है 2 गो, तो 3 दूना कितना हो जाएंगे 6 गो आपका होगा कान में। आपके कान सिर के अंदर ही ना है जी, तो सिर में ही है, इसलिए कान में हड्डी कितना 6 गो, दोनों कान मिला के। इसके बाद हम आपको बोले हाइड कहाँ होता है, देखिए बोले जबड़ा के नीचे होता है, इसको देखिए है जबड़ा के नीचे ही वाला, इसको देखिए। यही जब फांसी पड़ता है ना है तो ये वाला क्या होता है टूट जाता है, टूट जाने के बाद आदमी के मृत्यु हो जाता है। देखिए ये हड्डियाँ है ना, इस यही जो होता है फांसी पड़ता है तो यही वाला बीच में आदमी का टूट जाता है, टूट जाने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाता है। तो आपको बता दिए कि कान के हड्डी और हाइड हड्डी जो तक खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन सिर के अंतर्गत खोपड़ी होता ना है, तो सिर में 29 गो में आपको 6 गो इसमें, अब एगो इसमें, टोटल मिला के 7 गो हड्डी हम क्या कर दिए अलग कर दिए, तो टोटल बच गया कितना सिर में 22 गो बच गया। उसको आगे देखिए, देखिए खोपड़ी में कितना, क्योंकि सिर जो खोपड़ी के अंतर्गत है 7 गो नहीं लेते हैं, कान के और हाइड को खोपड़ी के अंतर्गत नहीं लाते हैं, इसलिए खोपड़ी को अलग करते हैं। 7 गो निकाल दिया, बाकी बच गया कितना 22 गो। 22 गो में कहाँ खोपड़ी में देखिए आपका पूरा खोपड़िया इस तरह से है, जैसे खोपड़ी कहाँ होता है, कोई बांस से आपको कपड़ा पर मतलब खोपड़िया पर मार देगा तो फट जाता ना है, जिसको बोलते हैं कपार फट गया, मार के कोई कपार फाड़ दे बोलते ना है, तो ऊपरी वाला को बोलते हैं खोपड़ी, जिसको अस्कल कहते हैं। अस्कल में हड्डी की संख्या कितना होता है 22 गो होता है। देखिए कैसे, एक होता है फेस में, फेस मतलब चेहरा में कै गो हड्डी होता है 14। इसको कैसे याद रखेगा, जैसे में आप देखेंगे इससे पहले पढ़ें कि उंगलियों में हड्डी की संख्या कितना होता है 14 गो होता है। तो उंगली से यदि मुक्का बांध के यदि चेहरा पर मारा जाएगा तो 14 गो उंगली में हड्डी है और चेहरा पर भी 14 गो हड्डी है, तो 14 गो है, तो आपका चेहरा क्या होगा बिगाड़ देगा। तो 14 गो उंगली 14 से बने चेहरा को बिगाड़ देगा, इसलिए आप याद रखिएगा कि 14 गो चेहरा में भी हड्डी होता है और 14 गो मतलब 14 उंगली में भी होता है। कौन कौन होता है आप यहाँ फिगर में देखिए।
देखिए 14 गो, कितना फेशियल 14 गो, गिन लीजिए। इधर से यहाँ तक आपको 14 हड्डी के नाम अलग अलग लिखा गया है। देखिए एगो यहाँ पे, दूगो यहाँ पे, दूगो दूगो दूगो, इस तरह से सभी हड्डी के नाम याद रखना कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। ठीक, आप बस याद रखिएगा फेस में मतलब चेहरा में हड्डी की संख्या कितना होता है, 14 होता है। बस याद रखिए। यदि 14 को आपको नाम याद रखना है तो इसमें लिखा हुआ है, सबके याद रख लीजिए कि यहाँ पे देखिए मैंडिबल है, इसका 1 है, मैक्सिला है, इसकी संख्या 2 है। तो इस तरह से आप अपने इच्छा अनुसार याद रख सकते हैं। अब देखिए स्क्रेनियल बोन मतलब कि कपार के हड्डी, जिसको बोलते हैं हम लोग कपाल ठेठ भाषा में, ऊपरी वाला जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, पूरा मगज जिसको बोलते हैं, जितना भी ब्रेन है आपका वो कहाँ पे सुरक्षित रहता है, कपार में अंदर रहता है, जिसका क्रेनियल बोन कहते हैं। इसमें कपार में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। कौन कौन होता है याद रखिए। देखिए यहाँ पे सभी को यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये सब तो हम बोल रहे हैं कंपलसरी नहीं है, याद कर भी सकते हैं, लेकिन मेन आप याद रखिएगा कपार में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 8 गो। फेस में कितना होता है, 14 गो। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 22 गो। 6 गो हो गया आपका कान में, सब मिला के 28 गो। एगो हो गया हाइड, जिसको बोलते हैं नेटी में यहाँ पे जो फांसी देते समय। तो टोटल मिला के सिर में कितना हो गया, 29 गो। देखिए हम आपको बोले थे ना कि एक्सियल मतलब कि आपके सुरक्षा करने वाले जो हड्डी होते हैं, शरीर के अंग को सुरक्षा करते हैं, 80 गो होते हैं। 80 गो को हम काउंट करा दें। देखिए बैकबोन जो पीछे था रीढ़ की हड्डी, वो कितना था, 26। हम बोले थे कि बचपन में मतलब छोटा चाइल्ड में छोटा जो बच्चे होते हैं उसमें 33 गो होता है, लेकिन तेल मालिश करने के कारण ज्वाइंट हो जाते हैं कुछ हड्डियां, और कितना हो जाते हैं एडल्ट अवस्था में, 26 गो हो जाते हैं। तो 26 के तो हो गया आपका पीछे रीढ़ की हड्डी, रिब्स मतलब पसली छाती में जो है वो कितना, 24 गो। एगो स्टेरनम जो इधर से आया है छाती की, इधर से 12 गो, इधर से 12, बीच में भगवान क्या कर दिए हैं, मार के एगो रख के बेल्डिंग कर दिए हैं। वो बेल्डिंग वाला के ही बोलते हैं स्टेरनम। वही पूरा दोनों इधर के और इधर के पसली को बांध के रखता है। तो इधर देखिए 26 गो और 24 गो, टोटल कितना होगा, 50 गो। अब एगो स्टेरनम कितना होगा, 51। अब पूरा हम बोले कपार में मतलब सिर में कितना होता है, 29। तो सब मिला के कितना होगा, 80। अब बोलेगा कि 29 कपार में कैसे हो गया, उसको गिना दीजिए। तो देखिए 29 गो में हम बताएं इसको 3 टर्म में। हाइड मतलब जो फांसी देते समय जो होता है वो कहाँ, सिरे में ना है। कान में कितना होता है, 6 गो। तो यहाँ देखिए 6 में 7 गो। खोपड़ी में हम बोले थे कि 22 गो होता है, तो खोपड़ी को हम 2 हिस्सा में पढ़ेंगे, एगो फेस में एगो कपार में। फेस में कितना होता है, 14 गो। उंगली में भी 14 गो। कपार में कितना, 8 गो। टोटल मिला के 80। देखिए 80 को हम लोग बता दिए एक्सियल। 126 को हम लोग पढ़ें किसमें, अपेंडिकुलर। टोटल मिला के किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 206 गो हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वो अपने मन में किसी तरह से डाउट हो या तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।